अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। तो जनाब, एशिया कप में हुई है पाकिस्तान को सिर्फ पहली नहीं बल्कि बड़ी शिकस्त, जिस पर जितनी भी बात हम करें हम उतना ही दुखी होते हैं। मतलब अब तो मेरा बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा लेकिन क्या करें, मजबूरी है करना, क्योंकि जाहिर सी बात है ओवरऑल पाकिस्तान की इससे पहले जो परफॉर्मेंस थी हम उस पर बात कर रहे थे, अब हम शिकस्त पर ही बात करेंगे। अच्छा, तो आज श्रीलंका का मुकाबला है भारत से और बारिश के क्या हालात हैं और इस पर भी हम बात करेंगे। अगर नेट रन रेट तक बात जा पहुंचती है तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे शो में मेहमान मौजूद हैं। रमीज राजा हमारे शो का मुस्तकिल हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हेलो। और शुमाइला चौधरी हमारे साथ हैं। कैसी हैं शुमाइला? मैं ठीक हूँ आयशा, थैंक यू। और कोई भी नहीं है और हम ही हैं। और हम हैं, हम मेरा उसके ख्याल बाद है और हमारा स्टार्ट शो। बड़ा हमारा जो था वो शो का इंट्रो बड़ा आपका गमगीन किस्म का था। गमगीन का दिल इतना गमगीन हुआ, मैंने इस गम में कल मैच नहीं एंड में देखा। अभी भी मैं स्टार्ट एक क्वेश्चन से करना चाहूँगा। एक मुझे कोई काफ़ी मैसेजेस आए बट एक हमारे कोई कॉलर कहना चाहिए, उन कॉल भी करते रहे, फिर उन्होंने मैसेज भेजा आपके लिए ख़ास तौर पे। वो जुनेद साहब है यूके से। वो कह रहे हैं जी हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप पाकिस्तान में जो फेस नहीं करते किसी को, आप हारते हैं तो आप बड़े आराम से बैठ के अपने घरों में गुस्सा निकाल दिया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इधर जो कलीग्स हैं हमारे वो मोस्टली इंडियंस हैं और एक मंथ पहले ही ये राइवलरी अंदर शुरू हो जाती है, हम जीतेंगे हम जीतेंगे। और जब अनफॉर्चुनेटली हम हार जाते हैं और खास तौर पे इस तरह की और जिस तरह की डिफीट के बाद जो हमें वो पूरा 1-2 मंथ बाद में उनको फेस करना पड़ता है, हम उनके सामने आने से घबराते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो कुछ हमारा ख्याल किया करें, इन लोगों से कहें, रमीज भाई को कहें कि इसके लिए आवाज़ उठाए। इसके लिए आवाज तो नहीं है, मेरा मकसद है जूता उठाया जा सकता है। देखिए, मैं खुद क्रिकेट खेला हुआ हूँ और ये ऐसी चोटें आपको लगती रहती हैं। और फिर जो असल टीम होते हैं ना, जो असल नर हैं, जो असल आपके हीरोज़ हैं, वो उठते हैं इस एक्सपीरियंस से। तो पहले तो ये पाकिस्तान को सोचना है ना कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई और मैसिव गलतियाँ हुई, इसमें कोई शक नहीं है। एक जो ये जो क्रिकेट है ना, ये गेम से ज़्यादा बढ़ गई हुई है। ये हमारा कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, पाकिस्तान को इकट्ठा करती है। ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए जो है एक जब जीतता है बायसे मुसरत होता है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये लेके एक क्रिकेटर नहीं जा सकता खेलने के लिए। वो जाता है, वो बॉल को देखता है, उसको जितनी समझ आती है, अकल है जितनी, वो करता है। ये जो कल की डिफीट है ना, ये हमारी क्रिकेट को बहुत पीछे धकेल देती है, इस तरह की डिफीट। ऐसे ही क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंडिया से। इमोशनल एक हमारा एक नीडल चल रही है, एक पॉलिटिकल नीडल होती है इन्वॉल्व, एक इमोशनल लेवल के ऊपर भी लोग जो है ना वो खासा ये मैच देखते हैं। फिर जब बददिल हो जाते हैं तो फिर क्रिकेट से फिर जब आपकी दिल और रूह उठ जाती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कहीं बॉन्डिंग में कहीं दरार आती है। लिटरली ऐसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए पाकिस्तान को उतना ही ज़्यादा फील करना है इस डिफीट के बारे में जितना कि एक आम शहरी फील कर रहा है। और फिर ही आप राइज कर सकते हैं, और राइज कर सकते हैं इसलिए कि ये आपने बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर दी भारत के खिलाफ। इससे नीचे नहीं जा सकेंगे, तो अब ऊपर ही जाएंगे। ऊपर जाएंगे, वो कैसे जाएंगे वो एक लंबी डिबेट है, उसमें बात करेंगे। पाकिस्तान की भारत के जो अगेंस्ट ये एक जो मैच था, इसमें मेरा ख्याल है वनडे में ये भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको मिली है। हमारी भी सबसे बड़ी मार्जिन की लॉस है। यही है। वो देखें, कल भी मैंने बात की थी कि हारने का ना कोई सर पैर होना चाहिए, क्योंकि हर मैच तो आप जीत नहीं सकते। कोई कंप्यूटर पे ये गेम खेल नहीं रहे हैं। सो आपको लड़ना है, आपको कोशिश करनी है एंड तक। कल तो बिल्कुल ही ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना फील्डिंग, मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई केजी के बच्चे खेल रहे हैं। और जो उन्होंने जिस तरह से पिच का बॉल के साथ इस्तेमाल किया, जैसी बैटिंग की फ्लॉलेस, हम तो नजदीक भी नहीं आए उनके। हमारा ऐसा था जैसे कि फ्रोजन इन टाइम है। हम जैसे कि अभी वेट कर रहे थे कि आउट होंगे, अभी हम मैच हारेंगे। मैंने इतनी लिस्टलेस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से नहीं। तो ये भी कह रहे थे कि मतलब इंडिया के जो बिल्कुल हल्के बॉलर्स हैं वो भी पाकिस्तान के लिए ऐसा खतरा बन गए थे कल के मैच में। और देखिए आयशा, ये नॉमिनेट के पहले से हम फेयर कर रहे थे कि कुलदीप यादव आएंगे, ये पिक नहीं करेंगे, इनको मुसीबतें हैं, ये आउट हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। फिर सीमिंग कंडीशंस के ऊपर उन्होंने नया बॉल हमसे बहुत बेहतर किया। एक तो पहले जो बेड़ा गर्क हुआ ना, वो टॉस के ऊपर हुआ। और मैं फिर से कहता हूं कि चले, बाबर आजम का एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि हमने पहले बॉलिंग करनी है, बट जो थिंक टैंक है, जो इतने बड़े बड़े दिमाग होते हैं, वो जब पिच देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये पहले बैटिंग की पिच है। तो आप मैं अगर कप्तान हूं और मैं अगर कंफ्यूज भी हूं तो मुझे थोड़ी सी हल्ला शेरी या स्ट्रेंथ मिलती है अपने थिंक टैंक से
ये अपने सीनियर प्लेयर्स हैं। बाबर कह रहे हैं कि जो है ना खिलाड़ी जो थे इंडियन वो पहले ही प्लान करके आए थे कि हमने इनके साथ करना क्या है। अगर वो प्लान करके आए थे तो फिर आप क्या कर रहे थे? हमारा तो प्लान मतलब नहीं आपका था कोई ना, प्लान नहीं था, बिल्कुल, आपने मैच ऐसे ही है। खेलना था। देखिए कहीं ये- कोई फाइट नजर ही नहीं आई, इतना बड़ा स्कोर था और हमारी बिल्कुल सही बात चलमीत है। भाई इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बैटिंग की आपने बात की, अगर हम सारा देखें तो एक पूरा मैकेनिज्म नज़र आया। शुरू में थोड़ा सा हमने देखा कि रोहित शर्मा रुके रहे, शुभमन गिल ने अटैक किया। जैसे ही बॉल थोड़ा 5-6 ओवर पुराना हो गया, उन्होंने भी अटैक शुरू कर दिया। फिर इसी तरह विराट कोहली जब आए और उसके बाद के राहुल आए तो उन्होंने भी 5-6 ओवर थोड़ा सा विकेट पे सेटल रहना हुए, उसके बाद अटैक किया। हमारी बैटिंग देखें तो हमारे तो बैट के साथ बॉल किसी का नहीं लगा, चाहे बाबर ऐसे की ही। बात कर लें, इमाम की कर लें, रिजवान की कर लें। तो ये कितना ज़्यादा वेयर्ड चीज़ें कैसे, क्या अंडर लाइट का मसला था या बॉलिंग मैं बताऊं एक्स्ट्राऑर्डिनरी? इरफान, जो हमारी बैटिंग है ना वो टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है। टफ पिच के ऊपर, सीमिंग कंडीशंस के ऊपर हम फंसते हैं। क्योंकि हम T20 या वाइट बॉल जो है ज़्यादातर खेले हैं ऑन क्लासिक ट्रैक्स, जी, तो उसमें आपकी एक टेक्निक या फ्लॉज भी टेक्निक में आ जाते हैं ना, तो वो एक्सपोज नहीं होते हैं। ऐसे ही। एग्जाम्पल मैं आपको बाबर आजम जब खेलते हैं, ये टेक्निकल है, खवातीन को भी पता नहीं समझ आए ना है, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब वो आउट स्विंग गेंद बाहर निकल रहा होता है ना, तो उनके ये दोनों शोल्डर्स ना थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। तो फिर आप उस लाइन को भी नहीं पिक करते हैं और फिर आप गेंद के साथ बल्ला मिला देते हैं। ये जो गेम है ना, ये साइड ऑन और साइड वेज है। आप साइड वेज रहते हैं, आपका ये सर स्टिल रहता है, तो फिर ही आप आउट स्विंग को कवर कर सकते हैं। अच्छा। तो इनकी थोड़ी सी ये, और मैं इनसे बात भी की थी कि मुझे लगता है कि इनके शोल्डर्स ऐसे खुल जाते हैं और जहां पे गेंद सीम आउटसाइड द ऑफ स्टंप होता है, ये फंस जाते हैं। हर एक में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, कोई जीनियस हर वक्त जो है ना हर वक्त नहीं 100% रह ऑपरेट सकते। नहीं करता, मगर एज लॉन्ग एज ये रियलाइज करें कि एक इशू है, बिल्कुल। और ये इशू तब एक्सपोज होता है जब कंडीशंस बॉलिंग की हो। ऐसे तो ही। चले पहले मान लिया 5-6 ओवर्स उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग की, आपने अगर आप सर्वाइवल मोड में चले गए थे तो फिर सर्वाइव करते, और उसके बाद कोई प्लान होना चाहिए था। तो ना पहला प्लान नजर आया, ना दूसरा, ना तीसरा कि हमने करना क्या है। वो ऐसे था कि जैसे आउट हो रहे हैं, हो ही गए हैं, और वो इसलिए कि भारतीय जो बैटिंग है वो टेक्निकल लेवल के ऊपर उनकी Technical। फाउंडेशन स्ट्रांग है, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। टेक्निकल लेवल पे फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। थोड़ी सी बात टेक्निक्स बड़ी कमाल की थी, कमाल है, और जो अगर कि विराट- हमें ऐसे समझ ही नहीं आ रही थी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और विराट की अरमीत भाई बात करें तो 47 सेंचुरीज हो चुकी हैं, 13,000 बनाने वाले, वो सबसे जल्दी बनाने वाले पहले बैटर बन चुके हैं। 2 सेंचुरी हुए रह गए हैं वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। कैसे देखते हैं उनके पूरा माइलस्टोन अचीव करते हो और जिस तरह वो जाते जा रहे हैं? 47 और देखिए 49 सेंचुरी। ये पाकिस्तान का तो मुझे लगता है कि जैसे कि एक मेंटल ब्लॉक हो गया है विराट कोहली के, और मैं समझ रहा था कि बाबर आजम भी ही विल राइज टू द ओकेजन और हम एक सेंचुरी देखेंगे उनसे, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। और क्रंच मैच पे जब बाबर आजम स्कोर नहीं करेंगे तो फिर उनकी क्लास के ऊपर ना सवालिया निशान लगते जाएंगे, और यही सबसे बड़ा मुकाबला होता है। देखें ऑस्ट्रेलिया में रन्स करना बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे उन्होंने सेंचुरी की है, इसी तरह से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया है। एक रह गया तो इंडिया रह गया, और ऐसे ही। इंडिया के अगेंस्ट जब तक वो स्कोर और सेंचुरी नहीं लगाएंगे इनकी धाक नहीं बैठेगी। विराट कोहली ये बार बार करते हैं, बार-बार कर तो रहे हैं। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, और ये तो बिल्कुल उन्होंने एक क्रूज कंट्रोल पे सेंचुरी लगाई है। मतलब रन बॉल था, बीट भी नहीं हुए, उसके ऊपर एग्जैक्टली उनको पता था इस पिच पे कैसे खेलना, और बॉलिंग भी ठीक नहीं थी। देखें नसीम शाह का गेंद स्विंग हो रहा था मगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत वाइड एंगल पे कर रहे थे, जी। तो वो छोड़ देते हैं या बीट हो जाते हैं। आप बुमराह देखें, वो स्टंप्स को अटैक कर रहे थे दोनों स्विंग्स के ऐसे ही। साथ। तो ये समझने वाली बात है कि आपकी अगर स्विंग मिल रही है तो फिर आपको आउट करना है। ये नहीं हो सकता कि खूबसूरत स्पेल करें नन फॉर 15 इन 5 ओवर्स और कहें जी कि बैड लक, ऐसे नहीं हो ऐसे सकता। नहीं हो आपको कंडीशंस का इस्तेमाल करना है और अच्छी बॉलिंग में विकेटें मिलनी चाहिए। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान नेक्स्ट मैच अच्छे मार्जिन से नहीं जीता तो फिर तो इवेंट से बाहर हो जाएगा। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन भी ये है कि अगर इनका रन रेट ही बहुत वीक जा रहा है, और कल 8 खिलाड़ी खेले हमारे, 2 तो नहीं खेले, मतलब हारिस इतने भी क्या थे कि वो बैटिंग भी नहीं कर सकते थे, शाहीन भी नहीं, नहीं। वो ऑब्वियसली उनको ओके व्हाटएवर, बट फिर भी कुछ तो इफेक्ट ये होना था ठीक ना है, हमारे ये रन एक रेट्स फैन पे। बोल रहा है, बोलने दें। नहीं, रन रेट्स पे कुछ तो इफेक्ट होना था ना, क्योंकि एवरेज बड़ी कम से आ रही है। सही बात नहीं, सही पॉइंट है ये, इसलिए कि जो क्या सवाल दोनों हमारे लड़कियों 8 का खिलाड़ी खेले हैं। हमारे 8 हाँ, खिलाड़ी खेले, net हमारे run रन rate, रेट, net run रन rate। रेट की एवरेज कम है। ये वर्ल्ड कप पे भी हमें मार पड़ी थी एक, हाँ, 19 जो में। इंग्लैंड में हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हम शायद 60 करके आउट हो गए थे। वो 115 पे हो गए तो वही हमें ले बैठा। हाँ जी। तो एक मैच जो है ना वो आपको ले बैठता है, और ये मुझे लग रहा है कि अगर आज भारत
नहीं जीतता है कहीं श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वैसे ही हमारा बोरिया बिस्तरा पैक हो अच्छा जाएगा, मतलब क्योंकि नेट रन रेट पे हम crucial नहीं हम आ सर, सकते। कल वाले मैच को देखने के बाद बहुत सारे चैनल्स पे भी और मीडिया पे भी बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे भी, कि इसका मतलब है कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था, लोग तो वैसे बहुत बात करते हैं इमरान खान पे, कितनी मुश्किल से जीता होगा, फिर कितनी फाइट की होगी मैं बैठा हूँ प्रॉपर। आपके सामने मिसाल। हाँ सर, ये तो तो फिर आप बिल्कुल मुझसे बिल्कुल direct पूछिए, आप सर, इमरान direct खान से क्यों नहीं, पूछ रहे हैं? क्योंकि लोग बात करते हैं ना कि कौन सा इतना कोई मार का मार लिया था, तो ये कर लिया वो कर लिया, अब आप मुश्किल बताएं। काम नहीं होता है। वैसे ये कोई नहीं कहता कौन सा मार का मार कहते हैं दिया, लोग, पूरी कहते हैं। नेशन Like को जो political जिनका angle होता है ना, वो कहते हैं, लेकिन कल चैनल्स पे इस- बैठ के बात हो रही थी, इस तो मैंने नेशन इसलिए बात को की। पूरा प्लेयर जो यूनाइट किया इसी 92 के वर्ल्ड नहीं, कप में काफी किया। चैनल्स पे बात हो रही और थी। हमारे पास एक फखर ही वही है। वही है, उसके अलावा तो मेरा ख्याल है नहीं हमने सर, अपनी बताए लाइफ ना में वो फिर देखी वहाँ नहीं थी। तब उस वक्त क्या देखिए उस fight वक्त किया भी मैं आपने? आपको बताऊं, उस वक्त हम क्योंकि मुतवातिर हार रहे थे, तो फैंस गर्म थे, तो मुझे घर से न्यूज़ आती थी जी कि यहाँ पे आ रही है रिपोर्ट कि ये फलानी तारीख को आखिरी मैच खेल के वापस आ रहे हैं, इनका एयरपोर्ट पे जूतियों के हार से इस्तकबाल किया। ये हाल था। तो ये हमारे जो फैंस हैं ना, ये एक कांस्टेंट एक टेंजेंट एक रहते हैं कि आप हारे नहीं कि आप गए। वो गए। तो ये आई थिंक इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, बट ये नहीं है कि अब हमारी टीम है, देखें ये ऊपर नीचे हो जाता है। कल को अगर सपोज फाइनल में भारत से खेलते हैं और जीत जाते हैं, तो फिर क्या होगा? जैसे ये जो है चैंपियन ना- ट्रॉफी में हुआ था, हाँ, पहला मैच बहुत तो बुरी तो तरह ये जो है ना, ये आई थिंक थोड़ी सी आपको विंडो होप की हमेशा रहने देनी चाहिए। जी। सर, कल इसमें अब की ये भी है- ट्रांसमिशन जो 6 बजे वाली थी, हमारे इरफान तो बहुत ही तपे हुए थे। ये वैसे ये आई थिंक ये अंडर स्ट्रेस है क्योंकि रोज काम कर रहे हैं। 3 टाइम काम करते हैं। नहीं रात को रमीज भाई का भी मेरे वाला ही हाल था पूरे मैच पाकिस्तान का शायद वो मैच हारने हाँ, की वजह से मैच भी की वो- वजह से अच्छा, सबसे मैच भी बुरा हमने हुआ। देखा है यही कि हाल था। पाकिस्तान जब भी इंडिया से मैच आ रहा है, उसके बाद के जो मैचेस होते हैं उसमें इनका मोराल जो है वो डाउन होता है। मतलब अब हम क्या फिर से यही एक्सपेक्ट करें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये डिफरेंट टीम है। देखिए मैं अभी भी आस लगाए हुए हूँ कि शायद इस डिफीट से ये खड़े हो जाएं और फिर गुस्से से खेलें। देखिए जब आप इमोशनल हाई पे खेलते हैं ना, फिर आपकी परफॉर्मेंस का लेवल ही और हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए कि इसको ले के बैठ के और फिर इस पे ही आप रोते रहें, क्योंकि जो अच्छी टीम्स होती हैं ऐसे सीखती हैं, सिस्टम से बाहर निकालती हैं ऐसी एक भयानक नाइटमेयर जो हुई है, और उसके बाद आगे चलते हैं। मुश्किल है, इसलिए कि देखें ना, वो एक तो मैं एडवाइस करूंगा प्लेयर्स को सोशल मीडिया ना देखें, खुदा के लिए ना देखें। हाँ, हमें ना सुने, क्योंकि हमने तो देखें एक हमने बात करनी है, उनको पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो समझते हैं कि हम रोबोट्स नहीं हैं, हमसे गलतियां होंगी, आपसे भी तो होती थी, एग्रीड, इसमें कोई शक नहीं है। बट आजकल के दौर में जो है ना, वो आपकी एनालिटिक्स इतनी इम्पोर्टेंट हो गई हैं कि ऐसे। फिर ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकी चित्रौल होगी। अच्छा रमीज भाई, दो बात की जा रही है, जैसे नसीम शाह इंजर्ड हो गए और हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए। अब उनकी रिप्लेसमेंट मंगवा ली गई है। अभी ऑफिशियली एसीसी को नहीं कहा इन्होंने कि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, बट बैकअप के तौर पे जमान खान और शाहनवाज धानी को बुला लिया गया। इन दोनों रिप्लेसमेंट को कैसे देखते हैं आप, और ये कितना बड़ा डेंटफुल है? ये दोनों हमारे प्राइम बॉलर थे। देखिए बहुत बड़ा है ये। आई जस्ट होप कि वर्ल्ड कप के लिए ठीक हो जाए। वो चांस नहीं ले रहे पाकिस्तान, और सही बात है क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। देखें भारत के खिलाफ बड़ा मैच था, वो हार गए, अब आगे जीतते हैं हारते हैं, अनलेस के फाइनल में पहुंचते हैं, वो एक और कहानी बन जाएगी। बट ये रिप्लेसमेंट जब आएंगी तो फिर इसके ऊपर कमेंट होगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे पाकिस्तान को खेलना है, और स्ट्रेंथ अगर पेस बॉलिंग है तो फिर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए ज़मान के लिए तो बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी, उनको एक चांस मिला है, देखते हैं वो क्योंकि वो डिफेंसिव अच्छे बॉलर हैं जी, जो बिल्कुल, पाकिस्तान डेथ को बॉलिंग में। ज़रूरत है। जी। हम एग्रेसिव जो है अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, मगर हमें जब और बात भी मैंने की थी ये कि देखें ये जो बाबर आजम पे आता है ना कि नेगेटिव कप्तानी और कोई एग्रेसिव नहीं दिखते, ये बॉलर्स कहाँ हैं? बॉलर्स क्यों नहीं एग्रेसिव दिखते हैं? देखें ना, अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और मैं फील्ड सेट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा गेंद इतना मूव कर रहा है, मुझे स्लिप चाहिए, तो बाबर आजम का दिमाग खराब है, स्लिप नहीं लेगा वो। हाँ मतलब तो वो कह सकते ये हैं। हम जो है ना मलबा डाल देते हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर। मैं समझता हूँ कि कल की परफॉर्मेंस पे उतना ही जिम्मेदार बॉलर्स हैं जितना का कप्तान है। और बॉलर से हम एक्सपेक्ट भी शायद ज्यादा कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस हमारी वो पूरी नहीं हुई। देखो आयशा, जब आप चले स्विंग आपकी खत्म होगी, माना आप 28वें ओवर से आपका दिन शुरू हुआ क्योंकि आपने 28 ओवर्स बॉल कर लिए थे, तो फिर आपका जो लास्ट के 10 ओवर्स वाला एक लगता है ना गियर, जहाँ पे आप वेरिएशन, जहाँ यॉर्क स्लो बाउंसर्स के रन्स रोकें, फिर हम वो भी नहीं देखा है। तो कोई प्लान ही नहीं देखा है। तो वो प्लान जो है, चले मान लिया कि बाबर आजम सेट करना भूल गए, तो बॉलर्स के पास जो इतना years and years का एक्सपीरियंस है वो कहाँ गया है? होगा वो क्या? कहाँ गया है? तो ये अच्छा, देखें ना, इसमें रमीज भाई सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो कोचेस की आपने भी थोड़ी बात की।
इतना बड़ा थिंक टैंक हमने ब्रैडबर्न की बात करें, मिकी आर्थर डायरेक्टर भी के रोल में, बड़े रोल में अब आए हैं। अब इतना वास्ट एक्सपीरियंस और हर जगह पे जीरो प्लान के साथ आपके पास कोई सेकंड प्लान नज़र नहीं आ रहा, कोई सी प्लान नज़र नहीं आ रहा, इसको कैसे देखते हैं कि अगर इसी तरह ही आपने एक सर्टन ट्रैक के ऊपर खेलना है और विद द फ्लो जाके क्रिकेट खेलनी है, फिर तो मेरा ख्याल है ये क्लब क्रिकेट की वाली गेम नज़र आ रही है। आई थिंक किसी ना किसी को तो अपना ही हैज़ टू पुट हिज फुट डाउन जिसको कहते हैं, और बताना पड़ेगा कि ये जो टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सर्टन टीम्स के खिलाफ तो ठीक है, टॉप क्वालिटी टीम्स के खिलाफ हमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और इसके ऊपर हमें एक दो जगह पे इसको सेट करना है या रीसेट या रीबूट करना है, और ये करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत बड़ी चोट लगी है और अगर इससे नहीं आंखें खुलती हैं तो पता नहीं कब खुलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आउट ऑफ फॉर्म आपका ओपनर है, आपने फिर भी चांस लिया, आपने चले भारत के अगेंस्ट बड़ा मैच था, वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, अब नहीं हुआ तो अब क्या उनका फ्यूचर है, क्या उसको फिर से खिलाएंगे? फिर दूसरा ये है कि आपकी जो मिडिल ऑर्डर है, अगर वो कुलदीप यादव को नहीं रीड कर रहे तो इस तरह से साउथ अफ्रीका के पास भी ऐसा बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर्स श्रीलंका के पास है, तीक्ष्णा है जो कि लेग कटर ऑफ कटर करते हैं, अफगानिस्तान के बॉलर्स भरे हुए हैं मैजिक से, वो नूर है वो भी ये करता है जो कि कुलदीप यादव करते हैं, शायद इतनी टाइट बॉलिंग नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान का हो गया क्या, यानी कि हम 3 मैच समझे कि हम हार गए क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो पिक ही नहीं करता है हाथ से स्पिन। अच्छा, इसमें रमीज भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक, ये ऐसे दोनों बैटर थे जो टेक्निकली सबसे साउंड लगते हैं और इन्होंने अभी प्रूव किया श्रीलंका सीरीज में, दोनों ने 200 बनाए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही इन पे क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं ना, या डिबेट कर सकते हैं कि दोनों थोड़ा उतना तेज नहीं खेलते जो ओडीआई की डिमांड है, बट अगर आपके ऐसे स्टेबिलिटी वाले बैटर मिल रहे हैं आपको जो आउट नहीं हो रहे, जिनके पास सारी शॉट्स है, स्पिन को रीड करके खेल रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि इन दोनों को टीम में इंक्लूड अप कर देना चाहिए? देखिए जाएगा इसलिए कि ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है, ये यहाँ पे एग्रेसिवनेस की तो बाद में बात आती है, यहाँ पे तो गेंद ही नहीं पिक हो रहा है तो आप एग्रेसिव क्यों होंगे? हाँ, तो यहाँ पे तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ये दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। खासतौर पे साउथ शकील, मैंने अभी उनको देखा, कमेंट्री की थी जो पाकिस्तान की सीरीज थी श्रीलंका के अगेंस्ट, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेले हैं वो, मतलब है टोटली ऑन टॉप ऑफ द गेम थे, मुश्किल पिच थी, गॉल की कमाल बैटिंग की उन्होंने, मतलब है बाकी जो स्ट्रगल कर रहे थे जी, इन्होंने खड़े होके और बताया कि स्पिन को कैसे, क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली थी। अभी इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान और इंडिया के मैच की हमने बहुत बात कर ली, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, आगे के मैच की बात करते हैं। इंडिया और श्रीलंका का मैच है, उसके हवाले से बात करते हैं। रमीज सर, आपके ख्याल में श्रीलंका की जो मौजूदा टीम है वो इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया की टीम का मुकाबला कर सके? गो के हम कल देख चुके हैं इंडिया की परफॉर्मेंस। देखिए, मुझे लगता है कि श्रीलंका पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्म करेगी भारत के खिलाफ। एक तो ये है कि भारत 2 दिन मैच खेला है, उनको रेस्ट नहीं मिला है। दूसरा ये कि ये होम कंडीशंस हैं इनकी श्रीलंका की और इतनी बुरी टीम नहीं है, और इनकी बॉलिंग जो है वो अच्छी है, पतिराना है जो कि स्लिंगिंग एक्शन है, तीक्ष्णा है, विलागेले है, वो भी बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं तो ये इनकी जो बॉलिंग है ना ये बहुत बेहतर है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि श्रीलंकन या बाकी टीम्स पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का कम प्रेशर लेते हैं वो, क्योंकि हमने बाकी टीम्स को भी इंडिया से बहुत अच्छी तरह जीतते हुए देखा है। या इंडिया जो है वो कम प्रेशर में खेलती है और शायद इसलिए जो है वो हार भी जाते हैं। हमारे खिलाफ इन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला। एक पैकेज देखते हैं दोनों टीम के हवाले से, फिर डिस्कशन करते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, सॉरी पैकेज आपने देखा इरफान मुझे हमेशा कहते हैं ये पैकेज है और न्यूज़ में हमें आदत हो गई है रिपोर्ट कहने की। अच्छा जनाब, रमीज सर की चाय भी आ गई है, और चाय कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लू का जीरा प्लस आप खाएंगे? बिल्कुल, वादा करें खाएंगे। मैं देखेंगे आपके साथ, फिर आप मुझे सवाल नहीं करेंगे। इरफान आप खुद से बोलते जाएं, चले मैं सवाल लंबा कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा काटा है अभी। जैसे हमने पैकेज में देखा कि ओवरऑल देखा जाए तो हेड टू हेड काफ़ी ज़्यादा लीड है इंडिया की, बट एशिया कप में 21 मुकाबले हुए, 11 जो श्रीलंका ने जीते, 10 दफ़ा भारत जीता। तो इसमें एशिया कप में हमने देखा कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी, शायद उसकी एक रीज़न ये भी है कि वो एशियन कंडीशन में खेला जाता है और इन कंडीशन के अंदर श्रीलंका बड़ा अच्छा खेलती है। बिल्कुल, एक आध दफ़ा जो है हेड टू हेड में, मैं एशियन कप की बात नहीं कर रहा, एशिया कप की, बट हेड टू हेड में भारत ने 1-2 दफ़ा अपने यंग प्लेयर्स के साथ यहाँ पे टीम श्रीलंका में भिजवाई थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी कंडीशंस को भांपने के हिसाब से और कंडीशंस का बेहतर इस्तेमाल करने के हिसाब से जो है वो श्रीलंका को एडवांटेज रहेगा। रमीज भाई, अगर जिस तरह सोगी कंडीशन अभी भी है, ओबियसली
बारिश का भी प्रेडिक्शन है, क्या आपको लगता है कि क्या प्लान होगा? जो टीम टॉस जीतेगी, भारत तो एक दफ़ा ये अप्लाई कर चुका पहले खेल के बड़ा टोटल लगा के, अब क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए भारत को इस कल की जीत के बाद बहुत हौसला होगा कि वो किसी भी कंडीशंस में खेल सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपका टॉप ऑर्डर में सेंचुरी या सेंचुरियंस आ जाएं, इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और इनकी बैटिंग की डेप्थ भी है। मैं समझता हूँ कि इतने कुछ ज़्यादा ओवरली ये प्रटर्ब नहीं होंगे या अंडर प्रेशर नहीं होंगे, टॉस हारें या जीतें। श्रीलंका के पास एक बेहतर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि वो रन्स कंट्रोल बेहतर करते हैं। बिल्कुल। तो पहले बैटिंग करें, 200-250 का स्कोर करके, और फिर भारत को प्रेशर में लाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, पतिराना है, थिक्शना है, ये विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। अच्छा, जो इंडिया के बॉलर्स हैं और जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं, क्या इनकी टेक्निक्स एक जैसी हैं या डिफरेंट हैं? क्योंकि अभी आप इरफान बात भी कर रहे थे कुछ स्टेट्स के हवाले से कि इसमें श्रीलंका ज़्यादा जीता हुआ एशिया कप में मैचेस, ज़्यादा हाँ, और इंडिया के कम मैचेस हैं विनिंग में। देखिए, जो श्रीलंका के साथ ना आप अनऑर्थोडॉक्सी एसोसिएट करती हैं बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुरलीधरन थे, डिफरेंट थे। इसी तरह से मलिंगा आए, वो डिफरेंट थे। अजंता मेंडिस आए। तो ये अब भी जो आ रहे हैं, इनके हसरंगा है, वो खेल नहीं रहे हैं, वो भी डिफरेंट काइंड के लेग स्पिनर हैं। ये थिक्शना जो हैं, ये कटर करते हैं, आईपीएल में खेलते हैं। इसी तरह से पतिराना आईपीएल में खेलते हैं। तो यंग एज पे कंपेटिटिव हैं और इन्होंने टेस्ट भी किया है टॉप क्वालिटी लीग का। तो उस लिहाज से, और फिर इन बल्लेबाजों के खिलाफ ये बॉलिंग करते रहे हैं आईपीएल में, तो इनको आइडिया है इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स क्या है। बट अनऑर्थोडॉक्सी का मुकाबला होगा वर्सेस क्वालिटी बैटिंग, और अपनी कंडीशन में ओबियसली खेलने का भी एडवांटेज होगा। अच्छा, पाकिस्तानी टीम हमेशा हर इवेंट के अंदर हम देखते हैं 90% तो मुझे जब भी रिकॉल करता हूँ इफ्स एंड बट्स पे आते हैं। और आज भी हमारी टीम इसका मैच देख के यही देख रही होगी वो कौन जीते कौन हारे। तो आपके ख्याल में भारत का जितना हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि हमारा रन रेट तो बहुत नीचे जा चुका है? मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ अगले मैच की फिक्र होनी चाहिए और अगले मैच में जीतना है और फिर ज़बरदस्त तरह से जीतना है। उसके बाद फिर आप देखें रिजल्ट दूसरों पे चला जाता है तो फिर आप दुआएं कर सकते हैं या बद दुआएं कर सकते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। मगर पाकिस्तान हमेशा 92 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि किसी और को जीतना था या हारना था, हमें फाइनल मरहले में क्वालिफाई करने वर्ल्ड कप में आप देखें, हाँ ऐसा ही हुआ। तो ये हमारे साथ चलता ही रहता है। कुछ मेरा ख्याल में किसी फकीर की बद्दुआ है। फिर तो फकीरों की बद्दुआ होगी। इंडियन या पाकिस्तानी? ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। नहीं, ऑब्वियसली आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे कि वो जीते वो हारे, तो ये बड़ी एक सेम चीज़ है। और यही है, अपने हाथ में देखे ना, अपनी फेट किस्मत अपने हाथ में रखनी चाहिए। हाँ। ये नहीं हो सकता कि आप खराब खेलें उसके आप बताएं कि जी हम क्यों खराब, उसकी एक्सप्लेनेशन दें और फिर अगले के लिए कहें जी कि यार जी जाना प्लीज। जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बाबर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइड करने के लिए तमाम बिला वजह स्माइल करते जा रहा था। अगर उस हवाले से कुछ कहना चाहे आप? मैंने देखी नहीं मगर ये है कि आई थिंक थोड़ा सा ना आपको मोमेंट के हिसाब से एक्ट करना है। देखिए कप्तानी जो है ना खास तौर पे, और पाकिस्तान नहीं हाँ वो एक्टिंग होती है। मैं आपको सीरियसली, और मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इतना फोकस कैमराज आप पे होते हैं कि आप अंदर से अगर हिले भी होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशंस जो है ना, उसे पता चलना चाहिए कि सब ठीक। ऐसे ही हाँ, तो वो एक होती है। शायद आई थिंक इस वजह से भी हंस रहे हो कि इट्स नो बिग डील, हार गए ठीक है, ये वजह से हम हारे हैं, बट हम मेंटली गिरे नहीं हैं। उन्होंने वैसे सारा जो मलबा डाला ना वो वेदर पे डाला। उन्होंने कहा जी कि हाँ वेदर पे डाला, हाँ उन्होंने कहा जी बार बार इंटरप्शन हुई, हमारा मोमेंटम नहीं बना और हमें ये प्रॉब्लम आया। उन्होंने किसी को ब्लेम या अपनी कोई वीकनेस एक्सेप्ट नहीं की, सब कुछ वेदर पे डाला। आई थिंक ये गलत बात है। आई थिंक वेदर ने एक प्ले जरूर पार्ट किया होगा, क्योंकि कंडीशंस मुख्तलिफ हो गई, मगर उन्होंने कंडीशंस का इनसे बेहतर इस्तेमाल किया। देखे ना, सबको पता है कि हुआ क्या है। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, उन्होंने फील्डिंग अच्छी की है और आराम से कहते हैं चारों शाने चित किया। तो ये मानना चाहिए कि हम वी वर ऑफुल ऑन द डे, हमसे कुछ भी नहीं हो सका और इसके ऊपर हम ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम ठीक कर सके, ख़त्म। इसके अलावा कोई बात ही नहीं करने की जरूरत है जी वो मौसम ऐसा हो गया है या अंपायरिंग डिसीजन ऐसा हो गया या मेरे दो लड़के अनफिट हो गए या वो कैच बड़ा मुश्किल था या मुझे एक गेंद अच्छा हो गया, ऐसे थोड़ी होता। वो टीम मीटिंग जब भी हमने वीडियो आती है पीसीबी की तरफ से, जब भी किसी हार के बाद, तो वो पेट जुमला उन्होंने बाबर का होता है, हम एज ए टीम हारते हैं, हम एज ए टीम जीतते हैं, ये लाजमी उन्होंने कहना होता है। अच्छा, किसी को कोई ब्लेम ना करे। किसी भी बड़े मैच में जो है वो बाबर आजम फेल हो जाते हैं। नहीं, ये इस तरह के मैच में करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट जो
दुबई में मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, वो 10 विकेटों से जीते थे हम, 150 की पार्टनरशिप थी इनकी और रिजवान की। सो सिर्फ टफ पिच के ऊपर बाबर आजम को टफ बैटिंग करनी, और इंडिया ने ये करके दिखाया, बाबर आजम, विराट कोहली ने करके दिखाया, बाबर आजम ने करके नहीं दिखाया। तो 1-0 विराट कोहली स्कोर है इस वक्त। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अपने अगले मैच पे फोकस करना है। अभी क्या आपके ख्याल में जो अभी टीम चल रही है उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है अगले मैच के लिए? बिल्कुल करनी है, कुछ तो फोर्स्ड होंगी। फास्ट बॉलर्स आपके दो जो हैं वो 50-50 उनकी इंजरी की तो बात हो रही है। और फिर उसके अलावा बैटिंग के ऊपर भी तवज्जो देनी है। मेरे ख्याल से आप अब सबको आजमा लें, क्योंकि नुकसान नहीं होगा। इससे नीचे तो परफॉर्मेंस नहीं जा सकती ना। आपने एस्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ रेगुलर कॉम्बिनेशन के साथ उतरे और आपने देख लिया कि कितना फर्क था दोनों टीम्स में। सो कुछ भी करके आप देख लें, आपका न्यूक्लियस तो फिर भी वही रहेगा। तो शाहीन अफरीदी खेलेगा और बाबर आजम खेलेगा, रिजवान खेलेगा। ये आपके प्लेयर्स हैं जो कि आपको ऊपर लेके जाते हैं, या जिसके ऊपर बेस बनती है परफॉर्मेंस। इस डिफीट ने ना सिर्फ एशिया कप में हमें डेंट किया, हमसे नंबर 1 रैंकिंग भी कल छिन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया दोबारा रेटिंग पॉइंट में 1 पॉइंट ऊपर आके पहली पोजीशन पे आ चुका है। अच्छा, में भी 13 कंसेक्टिव विक्ट्री भी हैं श्रीलंका की, और सेकंड हाईएस्ट विक्ट्रीज अब इनकी हो चुकी हैं। ये जो मोमेंटम उनको विक्ट्रीज का मिल रहा है और एक कंटिन्यूसली वो उस पर जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? और ये आज के मैच में भी कितना हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? देखिए, जब ये इस तरह से अपवर्ड स्विंग में कई बेहतरीन टीम्स भी पकड़ में आ जाती हैं। तो जब आपका जीतने एक हैबिट हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे हमारा जीरा प्लस खाने का एक हैबिट हो गया है, तो फिर हम रोज मांगते हैं ये, और फिर एफर्टलेसली मांगते हैं, और पिच के लिए भी यूज करते हैं। पिच के। तो इसी तरह से जब आप जीतना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपकी आदत बन जाती है। फिर आप देखते ही यही हैं कि मैं विकेट कैसे लूंगा, मैं अच्छा बॉल कैसे रोकूंगा, मैं स्कोर कैसे करूंगा, क्योंकि आपका एक बॉडी ऑफ वर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। चाहे ये लेसर टीम से जीते हैं, लेसर टीम्स मींस क्वालिफाइंग राउंड खेला था इन्होंने, एसोसिएट मेंबर्स वगैरह थे उसमें, बट जीत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान से आप पूछे ना कि डेयरली वो कैसे चाहेंगे कि ये इंडिया के खिलाफ मैच जीता होता है, उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है जीतने से। अच्छा, कल भी जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इंटरनेशनल लीग्स भी खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, तो क्या वहाँ से नहीं सीखते हैं? अब इतनी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ आप खेल रहे हैं, मतलब इंडिया की आप खुद बात कर रहे हैं कि बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग कल आउट क्लास थी, ज़बरदस्त थी। तो ये वाली जो ट्रिक्स हैं या ये वाले जो टिप्स हैं वो हमारे बॉलर्स क्यों अडॉप्ट नहीं करते हैं, या हमारे बैटर्स? देखिए, ये हर वक्त एक कांस्टेंट पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ज़िंदगी के करीब तरीन है ये गेम, बिल्कुल। तो ये आपको ग्राउंडेड रखती है। इसीलिए जो है ना, वो कॉलर नहीं खड़े करने चाहिए, या इसी तरह खामखा गलत फहमी नहीं अपने से पैदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक क्योंकि मैंने देखा है अपने साथ, मैंने होते हुए ये देखा हुआ है। क्योंकि आप बाहर हो जाते हैं टीम से, फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि ओहो, मुझे वहाँ मौका मिला, वहाँ मौका मिला, मैं कर सकता था। फिर आप वापस कम बैक करते हैं, जो कि प्रेशर वाला होता है। फिर उसके बाद फिर फेल होते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो एक प्रोसेस है ये। तो इनका प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, कभी अच्छा खेलेंगे, कभी नहीं खेलेंगे, बट एज लॉन्ग एज गलतियों से सीखें। और गलतियाँ कर रहे हैं, इसीलिए हम आओजारी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि आपकी ये जो है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट गलतियां हैं। ये ऐसी नहीं है कि मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज में कोई बड़ा ही एक ऑब्सक्योर पॉइंट बता रहा हूँ कि जिसको सारी दुनिया को पता नहीं है। ये कॉमन नॉलेज में है सारी चीजें। और ये फैंस हमारे जो है ना, ये खासे होशियार हो गए हैं। होशियार हो गए हमारे कॉलर्स जो आते हैं। आज से 10 साल पहले और अब में बड़ा फर्क पड़ गया, और भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इमोशनल अभी भी बहुत ज्यादा है। बट मैं समझता हूँ कि ये आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर आपकी जो मिस्ट्री स्पिन है उसको नहीं खेल सकता है, आप चेंज करें। और दूसरा ये कि फाइट की तो ना, आम लोगों को भी पता है कि हमारा टॉप ऑर्डर कैसा है, मिडिल ऑर्डर कैसा है, हमारे बॉलर्स कैसे हैं, आम लोग भी इन टेक्निक्स को और दूसरा समझते ये हैं। कि फाइट होनी चाहिए ना। फाइट तो कहीं पूरे मैच में नजर ही नहीं आई। हाँ, वो ये देखे ना, आप बेस करते हैं फाइट टेक्निकल एफिशिएंसी के ऊपर ऐसी पिच पे। जब आपकी टेक्निकल एफिशिएंसी एक्सपोज हो गई बैटिंग में, तो खास तौर पे, यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि अभी आउट हुआ, और गुस्सा आ रहा था कि हमारे बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग क्यों नहीं की। मतलब अगर आप बिल्कुल ही शेल में डाल देते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ऐसी पिच पे जहां अगली टीम में 350 किया हुआ, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है हमारे साथ। यानी कि इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन, और फिर आपने कुछ किया भी नहीं, या आप क्रीज से बाहर खड़े हो जाते, या थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल लेके गेंद को ऐसे रोक देते, या बैकफुट पे चले जाते, क्योंकि चले 5 ओवर सर्वाइवल मोड में आप चले गए, उसके बाद का भी प्लान नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, अभी ब्रेक का भी टाइम हुआ है और 2 बजे गालिबन इंडिया और श्रीलंका का टॉस भी होगा, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। अभी ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। रमीज भाई, मैच देखा हमने, टॉस हो चुका है। टॉस में हमने देखा कि अगेन भारत टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया, और जिस तरह पूछा गया श्रीलंकन कैप्टन से भी उन्होंने भी कहा अगर हम टॉस जीते तो हम भी यही डिसीजन लेते। कैसे देखते हैं, क्या अगेन आज वो 300 प्लस की ट्राई में जाएंगे? देखिए, बैट आउट करने की पोजीशन में है, क्योंकि अगर पिच कल जैसी हुई और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, हालांकि पाकिस्तान के लिए मुझे ऐसे लगता है कि सडनली हम लीड्स पे बैटिंग हमने शुरू कर दी थी। इतना 1.5 गज गेंद स्विंग हुआ, मगर उनकी रिस्क पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त थी उनके बॉलर्स की, जिससे कि गेंद मूव किया। तो ये अच्छा डिसीजन है। आई थिंक ये भारत की जो बैटिंग को फ़र्क नहीं पड़ता है, बैटिंग पहले करें बाद में करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, टेक्निकली ये सॉलिड है जी। तो रन्स करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे उनको जल्दी। लेकिन आज तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, कल पाकिस्तान से जीते हैं, तो अब श्रीलंका तो उनके लिए हलवा होगा। हाँ, ये एक मेंटल हाई पे चले जाते हैं जब आप पाकिस्तान से जीते हैं या पाकिस्तान भारत से जीता है ना, तो फिर आप समझते हैं कि ये मैच जो है बेमानी से लगते हैं आपको, क्योंकि आपको ये भी पता है कि अगर आप हाफ स्पीड पे या हाफ थ्रॉटल पे अगर आप क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे ना, तो फिर भी जीत जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा मार लिया। तो अच्छा रमी भाई, एक चीज़ हमने भारत की भी देखी है, चाहे जितना मर्जी हमारी तरह अच्छा परफॉर्म कर रही हो, जिस तरह हम भी नंबर 1 रैंक पे एकदम गिर गए, भारत का भी ये मसला है, अगर इनके ऊपर भी अटैक किया जाता है, इनके ऊपर काउंटर अटैक कोई करता है, तो ये भी गिरते हैं। और हमने पास में बड़ी गेम्स इनकी भी ऐसे देखी हैं कि इनकी बैटिंग लाइन भी एकदम कोलैप्स कर जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के गेस्ट जीत रहे हैं तो 37 पे भी आउट हुए हैं ये। तो इनका भी कोई ऐसे मसाइल हमारी तरह, असल में मेंटालिटी तो वही है सामने। आई थिंक टीम भी आ गई हुई है, तो ये तो वही टीम खिला रहे हैं। जी वही टीम। और एक चेंज किया, अक्षर पटेल आ चुके हैं इनके। हाँ, स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। इन्होंने 3 स्पिनर डाल दिए और मजे की बात है तीनों लेफ्ट आर्म में जी। हाँ, देखिए, ये होता है कि गेम टाइम देना अक्षर पटेल को, क्योंकि बहुत अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर बन गए। ये देखें, ये नवाज से पीछे शुरू हुए थे और ऑलमोस्ट नवाज से अब ये आगे निकल गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेडोमिनेंटली लेफ्ट आर्म स्पिन करते थे, अब ये एज अ पिंच हिटर, फ्लोटर ऊपर बैटिंग करते हैं। तो ये मुझे इसलिए भी कोफ्त होती है, फ्रस्ट्रेशन आप कह लें, जैसे नवाज जैसा क्रिकेटर है, वो क्यों नहीं हर दफ़ा जगह अपनी बना सके। ये नहीं हो सकता कि आप सीज़न के फ्लेवर हों और उसके बाद जैसे ही सीज़न ऑफ हो आप भी ऑफ हो जाएं, फिर आप नई गलतियों के साथ अपने आप को प्रेजेंट करें और प्रेशर में फिर से गलतियां शुरू करते हैं। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं टैलेंट के साथ, 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। और ये पाकिस्तान की कहानी है। अब सडनली हम मारेंगे टॉप गियर और अगर फाइनल में भारत के साथ खेलेंगे तो एक और लेवल पे खेलेंगे। सो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बड़ी मुश्किल से अचीव की थी इस टीम ने, और ऐसी डिफीट से एक और फर्क यही पड़ता है कि आपका जो है ना, वो दिल में ना वसवसे उठ जाते हैं कि पता नहीं ये टीम अच्छा खेलेगी अगले मैच में या नहीं खेलेगी। ओबियसली जिस तरह आपने रवीज भाई कहा, पूरा मेरा ख्याल है कंट्री बात कर रहा था एशिया कप जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। अब जनरली जो एक परसेप्शन एक दिन में चेंज हुआ, सब ने कहा जी हम तो डिजर्व ही नहीं करते। इन्हीं प्लेयर के ऊपर बड़ा स्फेयर क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ, क्योंकि कहीं फाइट नहीं दिखी। जब हमें फाइट दिखती है, एग्रेशन नजर आता है, तो ओबियसली आपके सपोर्टर भी तमाम साथ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात है, आपको जैसे मैंने कहा ना कि कोई तुक बननी चाहिए मैच हारने की। ये तो मतलब मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हम फाइनलिस्ट हैं, वर्ल्ड कप फाइनल खेले हुए हैं, एशिया कप का फाइनल खेले हुए हैं, अभी 6-7 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं। जी। तो उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट शो, एक फ्लॉप शो प्रेजेंट करें, ये मेरे अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और अगर आगे भी ऐसी, वो तो हम लोग को डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर आगे भी अल्लाह ना करे ऐसी परफॉर्मेंस रहती है, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की पोजीशन क्या होगी? देखें, फिर तो आपको बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, टैलेंट को क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, तलाश करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इतनी कोई बहुत मैसिव चेंजेस नहीं होंगी वर्ल्ड कप के लिए। एक आधी अगर चेंज हुई तो हुई, बट ओवरऑल फिटनेस के ऊपर है। 2 फास्ट बॉलर्स फिट होते हैं, वापस आएंगे। अब देखना ये है टॉप ऑर्डर के बारे में क्या करना है। मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील को आपने, अगर वो एसेट है, उनको खिलाना है। आपको पता चल गया आपका मिडिल ऑर्डर कितने पानी में है जी, तो मतलब अगर ये नहीं चलेंगे तो आप करते क्या रहेंगे, इनको खिलाते रहेंगे, आप रीइंफोर्स करेंगे बैड परफॉर्मेंस। अभी आप कह रहे थे कि हमारी बातें ना सुने, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये मशवरे सुनने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये रमीज भाई, हमेशा बोला जाता है क्रिकेट के अंदर खास तौर पे कि अगर आप जिस मर्जी पाए के प्लेयर है, आपकी फॉर्म बहुत मैटर करती है। और अगर जिस तरह हम तौशील की आप बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, और इस तरह हज़ारों लड़के हैं जिन्होंने जब फॉर्म में होते हैं तो हम उनको यूज़ नहीं करते,
वो जब बेचारा आउट ऑफ फॉर्म होता है फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कोलैप्स कर देखो जाता है। इरफान, जो हमारे एरा में जब इमरान कैप्टन थे तो एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह थी सबको कि 2 फेलियर से ज़्यादा कप्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। सही, सो हमारे पास विंडो थी सिर्फ 2 मैचेस में फेल 2 होने की। मैचेस में हारने। और अगर आप उस एक मैच में अगर फेल होते हैं 2 के बजाय और टेक्निकल फ्लॉ है तो आपका दूसरा मैच खेलने का भी चांस नहीं था, क्योंकि फिर आपको आइडिया हो जाता है कि ये मैं इसको 10 मैच खिला लूंगा ना, इसने गलती करनी है। ऐसे तो ही। अभी आपको पता चल रहा है कि आप रीइंफोर्स कर रहे हैं एक मीडियोकर टेक्निक को। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब तक टेक्निक ठीक नहीं होगी वो स्कोर नहीं करेंगे। ये कोई ये चक्कर नहीं है कि गलत टेक्निक के साथ टॉप क्वालिटी बॉलिंग उनको सरवाइव करने दे। तो यहाँ पे आती है लीडरशिप, यहाँ पे आता है थिंक टैंक, यहाँ पे आती है सिलेक्शन कमेटी, यहाँ पे आते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, यहाँ पे आती है आपकी क्रिकेट की इंटेलिजेंस कि आपने करना क्या आगे। ये नहीं हो सकता कि आपको नजर आ रहा है कि टेक्निकल फ्लॉ है और उसको आप बार बार खिलाई जा रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उसने 2019 में भारत की पिटाई की थी। ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही। तो मैंने 1992 में सबसे ज्यादा स्कोर किया तो मुझे भी खिला लें। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है जी। अभी ओबीसी थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमारी मिड ब्रेक की ट्रांसमिशन भी रहेगी और फिर रात को भी मुलाकात होगी क्रिकेट मस्तियाँ में। अभी तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाकिस्तान हाफिज। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।